बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बहुत सारे लोग बुरा इंसान या किसी कमीने इंसान की जो हम इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं उसको या तो गलत समझते हैं या फिर इसका इतलाक़ हर किसी पर कर देते हैं जो उनके ख़िलाफ़ हो। लेकिन अगर हम नफ्सियात के असूलों के ऊपर गौर करें तो एक ऐसा शख्स जिसके इरादे बदनीयत हों, इसे वाकई हम एक बुरा इंसान या कमीना शख्स के तौर पर पहचान सकते हैं। ऐसे लोग सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात, अपने मफादात और अपनी ज़रूरियात के बारे में सोचते हैं और दूसरों के जज्बात या उनकी जो तकालीफ़ हैं या उनके एहसासात हैं, इनकी इन्हें कोई परवाह नहीं होती। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक अगर आप चंद खामोश और गैर वाज़ेह निशानियों को पहचान लें जो ऐसे बदनीयत और कमीने अफराद के रवैये में ज़ाहिर होती हैं, तो आप ना सिर्फ अपने जज्बाती जो है नुकसान से बच सकते हैं बल्कि अपने जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बना सकते हैं और अपने लिए एक महफूज और मस्बत माहौल भी पैदा कर सकते हैं जहां आपको इज़्ज़त, हमदर्दी और मोहब्बत मिले। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो फितरी तौर के ऊपर अखलाकियात के पाबंद होते हैं, वो गलत बात नहीं करते, ख़ुद पर काबू रखने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमेशा मोहतात रहना चाहिए ताकि हम ऐसे अफराद को पहचान सकें जो अच्छी नीयत नहीं रखते या जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 10 ऐसी आदतों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो हमें किसी बदनीयत शख्स या कमीने फ़र्द के अंदर देखने को मिल सकती हैं और जिन्हें नफ्सियात की रोशनी में समझना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आप लाइफ के किसी चैलेंजेस का शिकार हैं, आपके कोई गोल्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं या आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं व्हाट्सएप कॉल और जूम के ऊपर कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज भी फ्राहम करता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो पहला रवैया कौन सा हो सकता है जो हमें किसी बदनीयत या कमीने शख्स के अंदर नज़र आ सकता है। वो ये है कि ऐसे लोग जो हैं वो जानबूझकर दूसरों के खुशगवार लम्हात को ख़राब कर देते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो हर हाल में चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हीं की तरह परेशान रहें, नाखुश रहें और किसी न किसी दुख के अंदर मुब्तला रहें। ऐसे अफराद जो होते हैं अक्सर हसद और एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और फिर ये लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों की खुशियों में खलल डालने की कोशिश करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बराह रास्त आपसे कुछ कहें या करें, लेकिन बाज़ औक़ात वो सिर्फ उनके जो मनफी रवैये होते हैं, उनकी बेजा तनकीद होती है, उनकी तंज़िया बातें हैं, वो इसके ज़रिए भी आपके खुशगवार लम्हात को बर्बाद कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इन्हें कोई अच्छी खबर सुनाते हैं, किसी करीबी शख्स के साथ उसे शेयर करते हैं, तो वो बजाय खुश होने के कोई आपके ऊपर तंज़िया तबसरा करना शुरू कर देते हैं या आपकी कामयाबी को कम अहमियत देते हैं। तो ये एक अलामत हो सकती है कि वो हमेशा कोई ऐसी बात निकाल कर ले आएंगे जो माहौल का मज़ा बिल्कुल किरकिरा कर देगी। तो अगर कोई शख्स मुसलसल आपकी खुशियों को नुकसान पहुंचा रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इस रिश्ते के ऊपर आपको नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि क्या ये ताल्लुक़ आपके लिए अब फ़ायदेमंद है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर इससे दूर हो जाना बेहतर है। इसके बाद दूसरी आदत ये है इन लोगों की कि जब इनकी वजह से आपको कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो बजाय अपोलोजाइज़ करने के, माफ़ी मांगने के, वो बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे बदनीयत और कमीने लोग कभी भी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, वो हमेशा बहाने तराशेंगे, ख़ुद को मासूम साबित करेंगे और अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर डालेंगे। ऐसे लोग दूसरों के जज्बात को नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि इनका मकसद सिर्फ अपने मफादात को, अपने जो उनके फ़ायदे की चीज़ें, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना होता है और ये ख़ुद को मासूम ज़ाहिर करना चाह रहे होते हैं हर जगह के ऊपर। ऐसे लोग अगर आपको तकलीफ़ पहुंचाएं तो फ़ौरन कहेंगे कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो रहे हो। वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करेंगे, वो कहते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है, मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। और अगर आप इन्हें इनकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश करें तो वो फ़ौरन एक दफ़ाई अंदाज़ इख्तियार कर लेंगे और मुमकिन है कि उल्टा आपको ही कसूरवार ठहराना शुरू कर दें। तो अगर कोई शख्स बार बार आपके जज्बात को मजरूह करता है और फिर बहाने बनाता है तो समझ जाएं कि ये इसकी आदत है। ऐसे लोगों से फासला रखना ही
बेहतर है, क्योंकि ये लोग कभी भी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करेंगे। और इसके बाद है तीसरी आदत ऐसे लोगों की कि इन्हें हर वक्त सारी चीज़ों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर काबू पाने की एक ज़रूरत महसूस होती है। ऐसे लोग सिर्फ आप पर नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के सारे पहलू जो हैं उनके ऊपर मुकम्मल काबू पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो इनके कंट्रोल में रहें और इनके मुताबिक चलें। नफ्सियात के मुताबिक ऐसे लोग गैस लाइटिंग जैसी चालाकियां इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दूसरे अफराद को एक बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला कर दें, उलझन में डाल दें, ताकि वो इनके ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकें। ऐसे लोग जो हैं आपके ख्यालात और फैसलों के ऊपर शक पैदा करते हैं ताकि आपके अंदर से खुद एतमादी कम हो जाए और आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, इनके ऊपर इन्हिसार करना शुरू कर दें। ये लोग जो हैं दूसरों को एहसास कमतरी के अंदर मुब्तला करके इनके ऊपर एक गलबा हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो हर वक्त अपने बारे में काबू रखने वाला रवैया जाहिर करते हैं, चाहे वो मामूली चीज़ें क्यों ना हो। जैसे कि इवन अगर आप उनके साथ कहीं खाने के ऊपर चले जाएंगे तो खाने का भी जो इंतखाब है वो भी अपनी मर्जी से करना चाहेंगे। कहाँ पे मुलाकात करनी है ये भी उनके मुताबिक हो, यहाँ तक कि वो आपके ख्यालात जो हैं उन्हें भी अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप महसूस करें कि कोई शख्स आपके फ़ैसले, आपके एहसासात और आपके जज्बात पर बेजा असरअंदाज हो रहा है तो इसे फासले पे रहने की कोशिश करें और अपनी राय और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना ये आपका अपना हक है। और इसके बाद ऐसे लोगों की जो कि कमीने या बदनीयत लोग हो सकते हैं, इनकी चौथी आदत ये होती है कि ये लोग जो हैं ये अक्सर झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना हर किसी की फितरत में शामिल नहीं होता, लेकिन कुछ लोग इसे अपनी ताकत के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, इसको अपना एक हथियार बना लेते हैं। तहकीक के मुताबिक तकरीबन 95% लोग अपने करीबी ताल्लुकात के अंदर कभी ना कभी झूठ बोलते हैं, लेकिन अगर ये झूठ बार बार होना शुरू हो जाए, दानिस्ता तौर पे जानबूझकर बोला जाए, तो फिर ये आपके रिश्ते के अंदर एक ख़तरनाक अलामत हो सकती है। ये लोग जो हैं छोटे छोटे झूठ बोलते हैं जो बज़ाहिर तो बेज़रर लगते हैं, लेकिन असल में ये दूसरों के माइंड को चेंज करने के लिए, उन्हें गुमराह करने के लिए ऐसे झूठ बोले जाते हैं और वो अपने झूठ को सच साबित करने के लिए मज़ीद झूठ बोलते चले जाते हैं। इनका मकसद सिर्फ सच को छुपाना नहीं होता बल्कि दूसरे शख्स को काबू में रखना होता है, उसके ख्यालात को अपने मुताबिक तब्दील करना होता है। तो अगर कोई शख्स बार बार झूठ बोलकर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो इससे मोहतात रहें। किसी भी ताल्लुक में सच्चाई और भरोसा ये सबसे अहम होता है, और अगर ये नहीं है तो ये ताल्लुक आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवी आदत की ऐसे लोगों की। वो ये है कि ऐसे लोग कभी भी माफ़ी नहीं मांगते और कभी भी नदामत का, शर्मिंदगी का इजहार नहीं करते। एक मुखलिस और एक अच्छा इंसान, उसकी पहचान ये होती है कि अगर वो किसी को तकलीफ दे तो वो अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है और फिर वो खुलूसे दिल से माफ़ी भी मांग लेता है। लेकिन बदनीयत और कमीने लोग अपनी अना को बचाने के लिए किसी भी कीमत के ऊपर माजरत करने से गुरेज करते हैं। ये लोग अपनी इज्जत नफ्स से ज़्यादा अपनी जो उनकी एक उन्होंने झूठी बर्तरी बनाई होती है उसको बचाने में तरजीह देते हैं। अगर वो किसी गलती के ऊपर पकड़े भी जाते हैं तो वो बजाय नदामत जाहिर करने के वो बहाने तराशना शुरू कर देते हैं और वो दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं, या अगर उनसे किसी मामले के ऊपर डिस्कस करें तो वो मामला ही टालने की कोशिश करते हैं। अगर उनकी किसी हरकत से अगर आपको तकलीफ हो गई तो वो कहेंगे कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा या किया। वो अपनी हरकत को जवाब देने के लिए उल्टा आपको ही कसूरवार बना सकते हैं, और अगर कोई इन्हें माफ़ी मांगने पे मजबूर कर भी दे तो वो बहुत सतही सी माजरत पेश करेंगे, जैसा कि चलो अगर तुम्हें बुरा लगा तो फिर आई एम सॉरी, तो फिर मैं माजरत करता हूँ। तो अगर कोई शख्स आप हमेशा अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करता है, अपनी कोताहियों को मानने से इनकार करता है और कभी भी माजरत नहीं करता, तो ये ख़तरनाक शख्सियत हो सकती है। ऐसे अफराद से दूर रहना ही आपके लिए एक बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है। इसके बाद छठी आदत ऐसे लोगों की ये होती है कि ये लोग बड़ी जहरीली किस्म की, टॉक्सिक और नफ़रत अंगेज़ किस्म की बातें करते हैं। बाज़ लोग अपनी गुफ्तगू में हमेशा तासुब, नफ़रत या दूसरों को नीचा दिखाने वाले ख्यालात को शामिल रखते हैं। इनके अल्फाज में मनफी सोच होती है, हसद होता है, दूसरों को कमतर समझने का रवैया जो है वो झलकता रहता है। ऐसे अफराद अपनी बर्तरी को साबित करने के लिए दूसरों की तौहीन करने में, उनका मजाक उड़ाने में, उन्हें बुरे अल्फाज बोलने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। इन्हें अपने ख्यालात को
दुरुस्त या गलत होने से ज़्यादा अपने कंट्रोल और अपनी बर्तरी को कायम रखने की फिक्र होती है। ये लोग जो हैं वो दूसरों को कमतर महसूस कराने के लिए तंजिया या तौहीन अमेज़ किस्म के तबसरे करते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। वो नस्ल, मज़हब, जिन्स या किसी भी शख्स की जो सोशल स्टेटस है, समाजी हैसियत है, उसकी बुनियाद के ऊपर उसका मजाक उड़ाने का रवैया इख्तियार करते हैं। अगर इन्हें किसी मामले में लाइल्मी का सामना हो तो वो बजाय कुछ सीखने के वो अपनी लाइल्मी को ही सच समझने लगते हैं। तो ऐसे लोग मुआशरे में मनफी सोच और बदगुमानी को तरगीब देने वाले लोग होते हैं। तो अगर कोई शख्स हमेशा दूसरों की तहकीर करता है, मजाक उड़ाता है, ठट्ठा करता है, या वो मुआशरती तकसीम करता है या तअस्सुब का जो है वो रवैया पेश करता है, तो ये एक ख़तरनाक बात होती है। ऐसे लोगों से भी रिश्ता महदूद करना चाहिए। इसके बाद 7वीं आदत ऐसे लोगों की ये होती है कि वो दूसरों के जज्बात से खेलते हैं और दूसरों के ऊपर जज्बाती दबाव डालने की कोशिश करते हैं। बदनीयत अफराद के पास ये सबसे खतरनाक हथियार होता है, जज्बाती दबाव डालना, इमोशनल स्ट्रेस या इमोशनल मैनिपुलेशन करना। वो दूसरों के एहसासात को कंट्रोल करने के लिए इन्हें एहसास जुर्म में मुब्तला करते हैं। इन्हें ज़हनी तौर पे कमज़ोर करने के लिए ये लोग मुख्तलिफ चालें चलते हैं। अगर आप इनके किसी रवैये के ऊपर एतराज़ करेंगे तो वो फ़ौरन कहेंगे कि अगर तुम्हें मुझसे वाकई मोहब्बत है तुम्हें फिर मेरी बात तो बुरी लगनी नहीं चाहिए थी। वो आपको जज्बाती तौर के ऊपर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर मैं मायूस हो जाऊंगा या मुझे बुरा लगेगा। तो ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों को अपने जज्बात के जाल में फंसाने के लिए इवन कई दफ़ा मसनूई किस्म के आंसू जो हैं वो भी बहाना शुरू कर देते हैं, रोने की एक्टिंग करनी शुरू कर देते हैं, और कई दफ़ा जो है वो कहीं और से जाली मोहब्बत का सहारा भी लेने की कोशिश करते हैं कि अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो फिर मैं फ़लाँ के पास चला जाऊँगा या फिर मैं फ़लाँ की हेल्प लेना शुरू कर दूँगी। तो अगर कोई शख्स आपके जज्बात को उसका इस्तेसाल कर रहा है, आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे भी दूरी इख्तियार करें, क्योंकि आपकी जो जज्बाती कीमत है वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 8वीं आदत की ऐसे लोगों की, कि ऐसे लोग जो हैं इन्हें दूसरों को तकलीफ़ में देखकर एक ख़ास किस्म की खुशी महसूस होती है, और ये रवैया जो है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। आमतौर पर जो कोई भी एक हमदर्द इंसान होता है वो दूसरों के दर्द में इसका साथ देता है, उनके दुख को महसूस करता है और उनकी मदद भी करने के लिए तैयार होता है। लेकिन जो बदनीयत और कमीने लोग होते हैं वो दूसरों की तकलीफ़ में एक ख़ास किस्म का मज़ा महसूस करते हैं, चाहे वो तकलीफ़ उन्होंने खुद दी हो या वो तकलीफ़ किसी और की वजह से हो। तो अगर किसी को तकलीफ़ हो तो ये लोग बजाय हमदर्दी के वो इसके ऊपर तंज करेंगे और इसे कमज़ोर साबित करने की कोशिश करेंगे। वो दूसरों की नाकामियों पर दिल ही दिल में खुश होंगे या इनका मजाक उड़ाएंगे। अगर इन्हें किसी के रोने की इत्तला मिलती है, वो किसी को रोता हुआ देखते हैं, किसी को तकलीफ़ में मुब्तला देखते हैं, तो वो फिर इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं, यानी कि उसकी तकलीफ़ की वजह से उसको बुरा कहकर मज़ीद उसके ऊपर दबाव डालते हैं और उससे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई शख्स दूसरों की बदहाली के ऊपर, उनकी तकलीफ़ के ऊपर हंसता है या आपकी तकलीफ़ को हल्का लेने की कोशिश करता है, तो ये भी एक किसी नहायत ही टॉक्सिक, जहरीली और कमीनी शख्सियत की अलामत हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं 9वें रवैये की। वो ये है कि ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे अफराद हमेशा दूसरों के ऊपर गैर ज़रूरी तंज करते हैं और तनकीद करते हैं और दूसरों की हौसला शिकनी करते हैं। वो कभी भी किसी की कामयाबी को सराहने के बजाय उसके अंदर ही खामियां निकालने की कोशिश करते हैं और उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी ये कामयाबी जो है कोई इतनी ख़ास बड़ी नहीं है। वो हर मौके पे दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और नुक्ताचीनी करते हैं। वो दूसरों को शर्मिंदा करने के लिए हंसी मजाक करते हैं, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तहकीक करते हैं। इनका मकसद जो होता है वो दूसरों को एहसास कमतरी के अंदर मुब्तला करना होता है। तो ऐसे अफराद आपकी खुद एतमादी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनकी बातों को ज़्यादा अहमियत ना दें और इनसे फासला रखने की कोशिश करें। और इसके बाद हम बात करेंगे 10वीं और आखिरी आदत की, जो ऐसे बदनीयत और कमीने लोगों के अंदर पाई जाती है। वो ये है कि ऐसे लोग जो हैं वो हर जगह अलग अलग चेहरा रखते हैं। कुछ लोग हर किसी के साथ मुख्तलिफ अंदाज अपनाते हैं ताकि वो अपनी मफाद परस्ती को बरकरार रख सकें।
वो हर किसी के साथ अलग रवैया अपनाते हैं और हर जगह अपनी शख्सियत को हालात के मुताबिक ढाल लेते हैं। यानी कि वो अंदर बाहर एक जैसे नहीं होते, वो वक़्त से और हालात के मुताबिक अपने आप को तब्दील करते रहते हैं। वो एक ही बात को मुख्तलिफ लोगों के सामने मुख्तलिफ अंदाज में पेश करते हैं और वो लोगों की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं और जैसे लोग उनके सामने होते हैं उनके मुताबिक अपना रवैया जो है वो तब्दील कर लेते हैं। ये लोग जो हैं ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ख़ुद को हर मौके के ऊपर मुख्तलिफ रंग के अंदर ढाल लेते हैं। ऐसे अफराद झूठे, मुनाफिक और दोगले होते हैं। इन पर कभी भी भरोसा ना करें क्योंकि वो आपके साथ भी वही कर सकते हैं जो दूसरों के साथ करते हैं। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि बदनीयत और कमीने अफराद के ये रवैये जो हैं ये कई दफ़ा बहुत वाज़े नहीं होते, ये खामोश रवैये होते हैं और ये गैर महसूस तरीके से ज़ाहिर होते हैं। मगर आप अगर इन्हें समझ लेंगे तो आप अपने जज्बात, अपने इमोशंस, अपने ज़हनी सुकून और अपनी जो इज़्ज़त नफ्स है उसको महफूज रख सकते हैं। अगर कोई शख्स मुसलसल आपकी ज़िंदगी के अंदर जहर घोल रहा है तो वक़्त आ गया है कि आप ख़ुद को इससे फासले के ऊपर कर लें। याद रखें कि आपका ज़हनी सुकून सबसे ज़्यादा कीमती है और ये जो बदनीयत अफराद के साथ रहने का मतलब ये है कि आप ख़ुद को मुसलसल तकलीफ़ में डाल रहे हैं। अगर कोई शख्स बार बार आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो सबसे बेहतर फैसला ये होगा कि आप अपनी खुशी और इज़्ज़त नफ्स को तरजीह दें और ऐसे ताल्लुकात को महदूद कर दें और मुमकिन हो तो इनको ख़त्म कर दें।